गलियारों में ये सब होते होते आधी रात बीत चुकी थी। नीति अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी अचानक से उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। दर्द के चलते नीति अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई, पर नीति के पेट का दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसके लिए असहनीय हो चुका था। नीति अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख मारने लगी। तभी नीति को अपनी जांघ से होते हुए घुटनों के नीचे अपना ही खून बहता हुआ दिखाई दिया। नीति ने जब ये देखा तो नीति की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि नीति ने कभी भी अपना खून नहीं देखा था। नीति को ना ही आज तक कोई चोट लगी थी और ना ही किसी तरह का कोई घाव हुआ था। इसीलिए नीति अपना खून देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई, पर खून थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते नीति के दोनों पैर और सारा बिस्तर खून से भर चुका था। ऊपर से पेट में इतनी तेज दर्द, जिसकी वजह से नीति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब तक तो नीति अपने खून से नजरें चुरा रही थी, वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक से नीति अपने खून को बड़े ही गौर से देखने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीति के अंदर का दैत्य जागृत होने लगा था, और वो दैत्य ही नीति के खून को इतने गौर से देख रहा था। हलवाई की हत्या के बाद जब चंद्रकला टीले वाले बाबा के पास गई थी, तो टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से एक बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने को कहा था, और वो ये कि नीति के मुंह कभी भी अपना खुद का खून नहीं लगना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा हो गया तो फिर नीति को काबू में करना लगभग असंभव हो जाएगा, और हो सकता है कि उसके बाद नीति हमेशा हमेशा के लिए दैत्य बनी रह जाए। टीले वाले बाबा ने ये बात बहुत ज्यादा गंभीर होकर कही थी, लेकिन चंद्रकला इस बात से ज्यादा चिंतित भी नहीं हुई और ना ही इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि नीति को कभी भी ना ही कोई चोट लगी थी और ना ही कोई घाव हुआ था। इसीलिए नीति के शरीर से खून बहने का तो सवाल ही नहीं था, और जब खून ही नहीं बहेगा तो नीति अपना खुद का खून चखेगी कैसे। पर आज नीति का खून बह चुका था, और नीति अभी भी ये सोच नहीं पा रही थी कि ये खून उसे कहाँ से आया। बस उस खून को बड़े ही ध्यान से देखे जा रही थी। नीति उस खून को देखने में इतना ज्यादा खो चुकी थी कि वो अपना पेट दर्द भी भूल चुकी थी। असल में नीति अब करीब 14 साल की होने को आई थी, और उसी उम्र का तकाजा था कि आज से नीति के शरीर में मासिक धर्म का चक्र शुरू हो चुका था। उसी के चलते पहले नीति को पेट में बहुत भयंकर दर्द हुआ था, और फिर ये खून बहने लगा था। लेकिन चंद्रकला ने नीति को कभी भी मासिक धर्म के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए उसे इसके बारे में पता भी नहीं था। उस खून को देखते देखते नीति की अब सांस फूलने लगी थी। उसके हाथ अब अपने आप उस खून की तरफ बढ़ रहे थे। नीति ने अपने घुटने पर लगे खून को अपनी उंगली से छुआ तो उसकी उंगली के ऊपर खून की एक बूंद छलक आई। नीति अपनी उंगली को अपने चेहरे के बिल्कुल सामने ले आई। नीति की सांसें अब और ज्यादा तेज चलने लगी थी। नीति के अंदर का दैत्य अब उसके ऊपर हावी होने लगा था, और नीति ने उस हाथ के ऊपर लगे खून को अपनी तरफ बढ़ाते हुए आखिरकार चख ही लिया। अपना खुद का खून मुंह लगते ही नीति के शरीर में एक कपकपी सी छूट गई, और एकाएक नीति जोर जोर से गुर्राने लगी। नीति की आंखों में आज जितना गुस्सा दिखाई दे रहा था, आज तक वैसा गुस्सा कभी भी नहीं दिखाई दिया था। नीति के शरीर का आकार काफी तेजी से बढ़ने लगा था। बढ़ता हुआ आकार आज सबसे खूंखार भी नजर आ रहा था। कुछ ही देर में नीति एक बहुत ही भयावह दैत्य का रूप ले चुकी थी। नीति इससे पहले भी काफी बार दैत्य का रूप ले चुकी थी, लेकिन आज का उसका ये रूप अब तक का सबसे डरावना था, और आकार भी पहले से कहीं अधिक बड़ा। नीति की नजर सीधे बंद दरवाजे के ऊपर गई। बंद दरवाजा देखकर नीति गुस्से से लाल हो गई। नीति जब दरवाजे की तरफ गई तो पूरा दरवाजा उसके एक पैर से भी छोटा था। लेकिन चाहे दरवाजा कितना ही छोटा क्यों ना हो,
चंद्रकला के मंत्रों से सुसज्जित ताले को नीति पिछली बार भेद नहीं पाई थी। इसीलिए चंद्रकला को लगा था कि अब भले ही नीति के अंदर का दैत्य क्यों न जागृत हो जाए, नीति उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन ये चंद्रकला का वहम था। दरवाजे के पास में आकर नीति ने अपने पैर से एक जोर का धक्का दरवाजे पर मारा और दरवाजे के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। सिर्फ दरवाजे के ही नहीं, दरवाजे के आसपास की दीवार भी ढह गई थी। दीवार की टूट जाने से नीति के बाहर निकलने की भी जगह बन चुकी थी। नीति अपनी गर्दन को नीचे झुकाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा मुख्य दरवाजा भी बंद था, जिसे देखकर नीति और ज्यादा झल्ला। वो गुस्से में उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और उस दरवाजे को भी ठीक उसी तरह एक पैर के प्रहार से तोड़ दिया। उस दरवाजे के आसपास की भी पूरी दीवार ढह गई और नीति वहां से बाहर निकलकर गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ हवेली में काया ने पहलवान की पत्नी को हवा में उठा लिया था, जिसे देखकर पहलवान बहुत ज्यादा डर गया था। ये देख सुगंधा ने पहलवान से कहा, पहलवान, पत्नी या मालिक, अभी भी समय है तेरे पास, सोच ले, वरना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तेरी पत्नी के प्राण पखेरु उड़ाने में। पहलवान की आंखों से ही समझ आ रहा था कि पहलवान ने अपना मन बदल लिया था। भले ही वो कितना ही वफादार क्यों न हो, अपनी पत्नी से बढ़कर उसके लिए राघव नहीं था। राघव भी ये साफ साफ देख पा रहा था कि पहलवान अपना मन बदल रहा है और किसी भी क्षण उसके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन राघव अभी भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, इसीलिए राघव ने आंगन में पड़े हुए एक डंडे को उठाया और आंगन की खिड़की का कांच तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। राघव खिड़की के कांच पर जोर जोर से उस डंडे से प्रहार करने लगा। ये देखकर सुगंधा ने पहलवान से एक बार फिर कहा, पहलवान, अगर ये यहाँ से भाग गया तो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। पहलवान अब बिना समय गवाए राघव की तरफ बढ़ने लगा। तब तक राघव खिड़की के कांच को तोड़ चुका था और खिड़की पर चढ़कर भागने को हुआ ही था कि तभी पीछे से पहलवान ने राघव का पैर पकड़ लिया। ये देख राघव ने अपने पैर को छुड़ाते हुए कहा, मेरा पैर छोड़ दे पहलवान, वरना इस सुगंधा का तो पता नहीं, मैं तेरे पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी काया के बढ़े हुए नाखून पहलवान की पत्नी के गर्दन के अंदर चले गए, जिससे उसकी चीख निकल गई। अपनी पत्नी की चीख कानों में पड़ते ही पहलवान ने अपना आपा खो दिया और राघव के पैर को जोर से चीखते हुए उसे फिर से आंगन में ले आया। राघव पेट के बल जमीन पर गिर पड़ा। पहलवान की ताकत के सामने राघव खुद को लाचार महसूस कर रहा था। राघव ने सीधे मुंह करके पहलवान को देखा तो उसकी आंखों में माफी और गुस्सा दोनों साफ साफ झलक रहा था। उसने राघव से कहा, मुझे माफ कर देना मालिक, मैं मजबूर हूँ। कहते हुए पहलवान ने अपना हाथ राघव की गर्दन की तरफ बढ़ा दिया, जहाँ राघव ने उस रुद्राक्ष को पहना हुआ था। डरते हुए राघव जब पीछे की तरफ खिसका तो उसका हाथ उस डंडे से टकरा गया, जिससे उसने कांच तोड़ा था। राघव ने आव देखा न ताव और उस डंडे को उठाकर पहलवान के सिर में दे मारा। भले ही राघव पहलवान से कम ताकतवर था, लेकिन उसके हाथों में काफी ताकत थी। डंडे के प्रहार से पहलवान का सिर भलना गया और सिर से खून बहने लगा। एक पल के लिए पहलवान अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये देख राघव ने फिर से एक जोर का प्रहार पहलवान के सिर पर कर दिया। इस प्रहार के बाद पहलवान नीचे जमीन पर गिर पड़ा। काया और सुगंधा को जब पहलवान की हार होती हुई दिखाई दी तो काया ने एक बार फिर से अपने बड़े बड़े नाखून पहलवान की पत्नी में चुभा दी। पहलवान की पत्नी की फिर से चीख निकल गई। डंडे के प्रहारों से पहलवान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अपनी धुंधली आंखों को खोलते हुए पहलवान ने जब अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसकी गर्दन से भी खून बह रहा था। ये देख पहलवान के शरीर में फिर से जान आई और एक ही झटके में उठ खड़ा हुआ। राघव ने जब ये देखा तो उसने फिर से पहलवान के सिर पर उस डंडे का वार करना चाहा, लेकिन इस बार पहलवान ने उस डंडे को अपने हाथों से पकड़ लिया और उस डंडे को राघव के हाथ से छीनकर दूर
दूर फेंक दिया। राघव को अपनी हार सामने नजर आने लगी थी। इस बार पहलवान ने अपना हाथ रुद्राक्ष की तरफ नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने बाएं हाथ से राघव पकड़ते हुए उसे खड़ा कर लिया और जोर जोर से राघव के चेहरे पर मुक्के मारने लगा। खुद की और अपनी पत्नी की हालत का दोषी वो राघव को ही समझ रहा था, इसीलिए पहलवान गुस्से में राघव के चेहरे पर लगातार प्रहार किए जा रहा था, जिससे राघव के मुंह से और नाक से खून बहने लगा था। ये देखकर सुगंधा और काया एकाएक चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि कहीं पहलवान ही राघव की जान न ले ले। अगर ऐसा हो गया तो उनका बदला कभी पूरा नहीं होगा। उनको मुक्ति तभी मिलेगी जब काया खुद राघव की जान लेगी। सुगंधा ने पहलवान को ललकारते हुए कहा, रुक जा पहलवान, बेवकूफी मत कर और अपने गुस्से पर काबू कर। तुझे सिर्फ उसके गले से रुद्राक्ष अलग करना है, उसकी जान नहीं लेनी है। सुगंधा की आवाज सुनकर पहलवान अपने होश में आया और अपने हाथों पर काबू किया। अब उसने बिना समय गवाए सीधे अपने हाथ को उस रुद्राक्ष की तरफ लेकर गया और एक ही झटके में तोड़कर दूर फेंक दिया। रुद्राक्ष तोड़कर पहलवान ने फिर से राघव को जमीन पर फेंक दिया। इतनी मार खाने के बाद अब तो राघव के शरीर में जान भी नहीं बची थी। वहीं रुद्राक्ष के गले से अलग होते ही सुगंधा और काया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। काया ने अगले ही पल पहलवान की पत्नी को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। पहलवान की पत्नी करीब 6-7 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर आकर गिरी। ये देखकर पहलवान अपनी पत्नी की तरफ दौड़कर गया और उसे संभालने लगा। सुगंधा ने काया से कहा, जा काया, अब तुझे कोई भी ताकत अपना बदला पूरा करने से नहीं रोक पाएगी। ये सुनकर काया जोर जोर से हंसते हुए राघव की तरफ बढ़ने लगा। राघव अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, लेकिन काया के हंसने की आवाज उसके कानों में बढ़ रही थी। जैसे जैसे आवाज उसके नजदीक पहुंच रही थी, वैसे राघव को ये प्रतीत हो रहा था कि उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन चंद्रकला के होते हुए राघव की जान लेना इतना भी आसान नहीं था। काया ने जैसे ही अपने नाखूनों से भरे हुए हाथ को राघव के गले की तरफ बढ़ाया, वैसे ही बाहर की तरफ से हवेली के दोनों कपाट खुलने की आवाज आई। सब लोगों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो सुगंधा और काया को छोड़कर हवेली में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान तैर गई। राघव ने भी अपनी अधखुली आंखों से दरवाजे की तरफ झांको तो उसकी जान में भी जान आ गई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला ही खड़ी हुई थी। दरवाजे पर खड़ी हुई ही चंद्रकला ने काया को आवाज लगाते हुए कहा, रुक जाओ काया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके जवाब में सुगंधा ने चंद्रकला से कहा, या तो बोतल में कैद कर दोगी या भस्म कर दोगी, इससे ज्यादा क्या बुरा अंजाम होगा। चंद्रकला को इतना कहकर सुगंधा ने काया से कहा, इसकी बातों पर ध्यान रखने काया और खत्म कर दे इस राघव का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए। सुगंधा की बात सुनते ही काया फिर से अपना हाथ राघव की गर्दन की तरफ बढ़ाने लगी। ऐसी परिस्थिति में जल्द से जल्द समाधान सिर्फ गंगा जल ही था। काया ने अपने नाखूनों को राघव की गर्दन पर छुआ ही था कि तभी चंद्रकला ने अपने झोले में से गंगा जल निकाला और काया के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल के छींटे पड़ते ही काया की रूह में करंट सा दौड़ गया और उसे मजबूरन राघव से दूर होना पड़ा। काया के दूर होते ही चंद्रकला राघव के आगे जाकर ढाल की तरह खड़ी हो गई। ये देखकर सुगंधा ने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, मत बचा इस दुष्ट को और हमारे हवाले कर दे इसे। हमारी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है, बस इस राघव को मारते ही हम दोनों को मुक्ति मिल जाएगी और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जवाब में चंद्रकला ने सुगंधा से कहा, नहीं सुगंधा, मेरे होते हुए मैं तुझे राघव की जान नहीं लेने दूंगी। और रही बात मुक्ति की, तो मैं बिना राघव की जान लिए भी तुम दोनों माँ बेटी को मुक्ति दिला सकती हूँ, अगर तुम दोनों अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो तो। सुगंधा ने साफ साफ मना करते हुए कहा, नहीं चंद्रकला, भले ही तू हम दोनों को मुक्ति दिला देगी, लेकिन इसे मारे बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए राघव को बिना मारे हमें मुक्ति नहीं चाहिए। इस पर चंद्रकला ने कहा, ठीक है फिर सुगंधा, जैसी तुम्हारी मर्जी,
फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। ये कहते हुए चंद्रकला ने अपने झोले में से एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर सुगंधा को उस बोतल में कैद करने के लिए मंत्रोच्चार करने लगी। लेकिन काफी देर मंत्रोच्चार करने के बाद भी सुगंधा के ऊपर किसी भी मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर सुगंधा और काया जोर जोर से हंसने लगे। और चंद्रकला के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां बेअसर हो चुकी थी। आखिर क्यों चंद्रकला की शक्तियां बेअसर हो गई? क्या है इसके पीछे का रहस्य? और क्या चंद्रकला की शक्तियां बेअसर होने के बाद सुगंधा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? और नीति आखिर किसका शिकार करने गई है?